जर्नी जर्नी कैसे रही? स्टार्ट किया आपने कैसे? तो बेसिकली नीरज की जर्नी जो स्टार्ट हुई कि नीरज एक बॉडी बिल्डर थे नहीं। तो नीरज ने अपना स्टार्ट किया बॉडी बिल्डिंग लाइन में आने से पहले छोटी छोटी जो नॉर्मल जॉब्स होती हैं वैसी जॉब्स की। और एक होता है ना कि लेकिन अंदर से था कि बॉडी बिल्डिंग एक पसंद है। तो उसके लिए नीरज को फिर ये था कि सर्टिफिकेशन चाहिए, विदाउट सर्टिफिकेशन कोर्स के फ्लोर पे ट्रेनर बनना है या कुछ करना है, बॉडी बिल्डिंग फिटनेस लाइन में जाना है तो कैसे होगा। तो उसके लिए नीरज ने अपना स्टार्ट किया। तो पहले देखा कि कोर्स कहाँ से किया जाए। और फिर नीरज ने देखो, जो जर्नी थी यहाँ तक पहुँचने की वो बहुत ही डिफिकल्ट रही है मेरे लिए। और बिना रानी के ये जर्नी पॉसिबल नहीं थी। तो मैंने रानी से डिस्कस किया कि मेरे को ऐसे ऐसे ट्रेनर की तरह काम करना है, उसके लिए सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा और सर्टिफिकेशन का एक सर्टेन अमाउंट लगता है कि उसमें खर्चा होता है। तो रानी ने मुझसे पूछा कि कितना खर्चा लगेगा। तो फिर मैंने उसको बताया कि उस टाइम पे मतलब आज से हो गए 10-12 साल पहले की बात है। 25-30 हज़ार रुपये उसमें मेरे लगे थे। तो रानी ने वो फीस अरेंज कराई थी। मैंने अपने जो मेरे कोर्स वाले थे उनसे मैंने बात की कि आप इसको पार्सली पेमेंट ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे को इसको आप 2 टाइम में पे कर दो। तो फिर मैंने उनको 12,500 करके 15-15 हज़ार रुपये करके मैंने उन्हें पे किया। और फिर वहाँ मेरा वो सर्टिफिकेशन तो कंप्लीट वो हुआ। उस टीम से नीरज ने फिर अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया। फर्स्ट सर्टिफिकेशन फिर उसके बाद तो मैं करता रहा, फिर पढ़ता रहा। मगर उस टाइम पे फिटनेस इतनी अच्छी नहीं थी, फिजिक इतनी अच्छी नहीं थी। तो जॉब्स अच्छी नहीं जो मिली। अप्रिसिएशन चाहिए था वो मिल नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे और आपके यहाँ पे भी शायद ये होगा कि जो दिखता है वही बिकता है। सही है। तो यहाँ पे दिख ऐसा रहा था कि मैं बहुत मोटा था। ठीक है, फिटनेस इतनी अच्छी नहीं थी। तो फर्स्ट मंथ तो उसने मुझे रख लिया था। सेकंड मंथ उसने मुझे ये कह के हटा दिया कि आपकी है ना कंप्लेंट आ रही है, और आप मतलब लोग कहते हैं, जो उनके क्लाइंट्स है वो कहते हैं कि ये कैसा ट्रेनर रख लिया, इतना मोटा था। तो वो बात मुझे पिंच हुई। मुझे लगा कि यार ये तो उसने मतलब ज़्यादा बोल दिया, पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है इसका मतलब। अगर मेरे को ऐसे ही ट्रेनर बनना था तो वो पैसे मैं अपने बॉडी पे लगा के फिट होके फिर मैं जॉब कर लेता, वो ज़्यादा बेटर रहता। क्योंकि जो उसने और ट्रेनर रखे थे तो वो बिल्कुल अनएजुकेटेड थे, बस उनकी थोड़ी बहुत फिजिक बनी हुई थी। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे उस टाइम बहुत हर्ट हुआ। और उस हर्ट को, उस पिंच को मैंने ईगो की तरह नहीं लिया ना। मैंने किसी को मतलब अपने आप को हानि करा। मैंने उस चीज़ को एज अ टूल यूज किया, अपना मोटिवेशन यूज किया। जैसे कि लोग कहते हैं कि यार सबकी अपनी अपनी डिफरेंट मोटिवेशन होती है, तो मेरी ये मोटिवेशन थी कि किसी ने मेरे को बैड कमेंट्स दिए और उस चीज़ को मैंने नेगेटिव वे में ना लेकर के पॉजिटिव वे में लिया। और मैंने वर्कआउट किया, मेहनत की। और विद इन 8 मंथ में IBBF में मैंने एक कंपटीशन खेला, मिस्टर दिल्ली करके, 2014 में नीरज ने अपना फर्स्ट शो जिसमें मेरी खेला। 103 kg का बॉडी वेट था और फैट परसेंटेज 35 थी। और जिसमें मैंने कंपटीशन खेला 75 kg में। और जो मेरा वेट, जो मेरी फैट परसेंटेज थी वो अराउंड 6 to 8 थी। तो ये मैंने 8 मंथ की जर्नी में किया था। और मैंने भी अभी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी इतना अच्छा कर पाऊंगा। और फर्स्ट टाइम में मेरा ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पे आया था। तो वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। लोगों ने बोला कि आपकी फिजिक बहुत अच्छी है। मोटिवेशन आया कि कंटिन्यू रखना है इस चीज को, अच्छा कर सकता हूँ मैं। तो वहाँ से लोगों ने कहा कि आपकी फिजिक बहुत अच्छी है, इसको स्टॉप मत करना, इसको और आगे लेके जाना। मगर बॉडी बिल्डिंग में पैसा लगता है, आपको भी पता है। और सारे सबको पता है कि बॉडी बिल्डिंग सबसे महंगा स्पोर्ट है। एक छोटी छोटी डाइट, सप्लीमेंट्स बहुत महंगे आते हैं। और इन सप्लीमेंट्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी एनहेंस चीज़ें हैं जो हमें लेनी है। तो बस फिर उस टाइम पे ब्रेक लग गया था। काफ़ी साल ब्रेक लगा रहा, फैमिली को रन करता रहा, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता रहा। फिर जाके थोड़ा बहुत लगा स्टेबल। तो वो उस टाइम को 7 साल हो गए थे। तो 7 साल बाद मैंने कंपटीशन फिर से खेला। अपनी बॉडी से ही नीरज को था कि यार मैं तैयारी करूंगा, खेलूंगा। लेकिन सोशल मीडिया से बिल्कुल कट थे कि हमें अपना रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, अपनी जर्नी दिखानी है या अपनी छोटी से छोटी चीजों को एक पब्लिक तक पहुंचाना है। वहां पे फेमस होना और अपने लिए प्यार पाना बाकी लोगों से भी वो चीज नहीं थी। वहां सिर्फ एक जो था वो ये था कि जो मैं कर रहा हूँ वो अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए कर रहा हूँ, एक जॉब पर्पज से कर रहा हूँ। और अब मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगा तो वो मैं अपने, एक होता है ना खुद की चॉइस, मेरा गेम है। वहाँ मेरे
ने वो चीज़ स्टार्ट किया कि अब मैं थोड़ा और अपने आप को इम्प्रूव करूँगा और अपनी गेम को बेटर करूँगा। तो फिर उसके बाद एज लाइक 8 साल 7 साल नीरज अपना जॉब करते रहे, कंटिन्यू जॉब करते रहे और साथ में अपनी नॉर्मल अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देते रहे, क्योंकि फाइनेंशियली घर को संभालना था। तो ब्रेक कर दिया नीरज ने गेम खेलना, क्योंकि गेम खेलने के लिए कंटिन्यू पैसे लगाने पड़ते हैं रेप में, और अपना सारा सामान चलता है, बहुत सारी चीजें। तो वो कंटिन्यू रखना एक मुश्किल हो जाती है, जब आपको फैमिली को भी देखना होता है और फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है। वहाँ पे थोड़ा हम लोगों ने फिर ब्रेक कर दिया कि अभी फिलहाल हम यहाँ पे अर्निंग करते हैं और घर सब संभालते हैं। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बाद जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो फाइनेंशियली और घर से दोनों से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं गेम 2014 से खेल रहा हूँ, मगर जो सपोर्ट था वो फाइनेंशियली मुझे खुद को करना है, घर से कोई सपोर्ट नहीं था क्योंकि घर में भी लगाना है। सेकेंडरी रानी को उसके बारे में इतना नहीं पता था क्योंकि वो मेरे को कोर्स भी करा रही थी और साथ के साथ मेरे को सपोर्ट भी कर रही थी, मेरी फैमिली को भी मेरी एक्चुअली अपनी अलग ये जॉब अलग जॉब कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें ये उस फेस में थी और मैं साथ में ट्रेनर की जॉब भी कर रहा था और ये सारी चीज़ें कर रहा था, मगर रानी उस चीज़ को वॉच कर रही थी कि नीरज क्या कर रहा है, कंटिन्यूस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सुबह जाता है, दिन में ट्रेनिंग करता है, डाइट पे रहता है, रात को फिर ट्रेनिंग करता है। तो बहुत मुश्किल सा उसके लिए हो गया था और फिर उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिलना, उस हिसाब से मेडल नहीं आना, कहीं ना कहीं कमी रह जाती थी क्योंकि मेडल आ रहा था, लेकिन एक ही होता है ना, फर्स्ट वाला नहीं आ रहा था। सेकंड थर्ड ये चल रहा था। और जो एक्सपेक्टेशन होती है एक प्लेयर की कि मैं खेलूंगा तो मेरे को इस बार गोल्ड लाना है, वहां पे नहीं आने के बाद क्या होता है, वापस से अपने आप को उसी फेज में समेट के दोबारा नेक्स्ट गेम के लिए तैयार करना, वो चीजें मैटर तो करती फिर वहां से हमने थोड़ा सा इसको अभी जो मतलब लास्ट जो अभी 6 मंथ पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तो रानी ने मुझे गाइड किया कि हमें गेम को स्विच करना चाहिए, आप गेम से क्विट मत करो, इसको स्विच करो। तो ये स्विचिंग रानी ने मुझे बताया कि आपको मेंस फिजिक करना चाहिए क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी मेंस फिजिक के हिसाब से एक्यूरेट है। बॉडी है। बिल्डिंग और क्लासिक फिजिक में कहीं ना कहीं वीक पॉइंट्स मिल जाते हैं, मगर आपकी मेंस फिजिक में कोई मतलब इतनी जल्दी वीक पॉइंट नहीं मिलेगा और आप उसमें मैच करते हो। तो फिर हमने उसकी पोजिंग प्रैक्टिस ट्राई करी, मैंने रानी को करके दिखाया इसकी पोजिंग, तो रानी कह रही कि हाँ बेटर है। फिर हमने एक शो में एनरोल किया अपने आप को, हम उसको खेलने गए। वहाँ खेलने के बाद रानी के पास सच हुई जो रानी ने बोला, मैं वहाँ पे मैं अराउंड 45 जो स्टूडेंट्स थे और कम्पिटिटर्स थे तो उनको बीट करके मैं मेरा ब्रोंज आया वहाँ पे। फर्स्ट तो बहुत अच्छी फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट टाइम में। में। हाँ, और ये जो बेसिकली क्या हुआ, एक डिसीजन होता है। तो हमारे जैसे इनके कोच हैं, तो वो भी क्लासिक और बॉडी बिल्डिंग के लिए ही बोल रहे थे। वहां पे जब मैंने उनको सजेस्ट किया, इमरान सर, हाँ इनके कोच हैं, मेरे कोच है, उनका नाम देखिए इमरान सर बेसिकली है। बेस्ट डिसीजन कब होता है, जब जिस डायरेक्शन में मुड़ते हैं ना, तो हमारा बेस्ट कोच भी हमारे साथ है और हमारे जो डिसीजन हम ले रहे हैं जिस टाइम पे, वो दोनों मैच कर जाता है, तो वो बिल्कुल वंडरफुल हो जाता है, क्योंकि वो स्मूथली चलती है चीजें। जब चीजें अच्छी होनी होती है ना तो उस टाइम पे आपका पार्टनर भी अच्छा होता है, आपके फाइनेंशियली चीजें भी अच्छी होती है और आपका कोच भी अच्छा होता है। ये तीन चीजें मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इत्तेफाक से ये सारी चीजें मुझे उस टाइम पे मिल गई थी और ये मिलने के बाद मेरे गोल्ड मेडल आने शुरू हो गए। एक्चुअली इनरोल वाली बात ये थी कि इन्होंने सर इनको बोले थे कि हम कराएंगे बॉडी बिल्डिंग भी और क्लासिक भी। देन आई टोल्ड सर कि सर एक काम करो, एक बार इनको प्लीज मेंस फिजिक भी खेलने दो, क्योंकि ये मेरा है, मन है कि ये, मैं इन्हें देखना चाहती हूँ कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं, कि ये मेरे मन से आ रहा है कि ये बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन एक बार उस वो स्टेज पे वो वो कंपटीशन सही जाना था। जरूरी है बिल्कुल। मैं, ये मेरी सोच तो है, लेकिन मैं उनको देखना चाहती हूँ कि एक्चुअल में जो मैं सोच रही हूँ, मैं ऑफ स्टेज इनकी बॉडी देखती हूँ। तो मैंने जब लास्ट शो में देखा, मैंने आपको नरेश सूर्य क्लासिक में जब इन्होंने कम्पीट किया, तो मैं ये खेल रहे थे क्लासिक और बॉडी बिल्डिंग, वहां पे मैंने सबके साथ कंपैरिजन किया इनकी बॉडी को। देन आई थॉट कि इनका बहुत ही अच्छा फिजिक है, अपर बॉडी बहुत प्यारी है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, इनके लैग्स बहुत अच्छे हैं, प्लस इनके ओब्लिक्स बहुत अच्छे हैं,
और मेंस फिजिक एक ऐसा गेम है जहाँ पे ये सारी चीजों को ही एक वेटेज दी जाती है, शोल्डर्स को सारे। तो मुझे मतलब लगा कि नहीं यार, आप ना परफेक्ट मैच हो। फिर नेक्स्ट टाइम जब अभी 6 मंथ पहले जब इनका रहा कि अब दोबारा खेलना स्टार्ट करते हैं, फिर इन्होंने एनरोल किया और हमने ये चांस लिया हिट एंड ट्रायल वाला। और नीरज उसमें चैंप निकले, क्योंकि उस स्टेज पे बहुत सारे ऐसे मतलब थे बहुत नामी प्लेयर्स। जिस चीज की तलाश बहुत सालों से कर रहे थे, तो यस, यहाँ पे मिला।